हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बात करनी है सचिनवा जी के लिए। सचिन जी जो है अब काफ़ी ऐसा दिखा रहे हैं लोगों के सामने जैसे बहुत सुधर गए हों और सब कुछ नए सिरे से स्टार्टिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ की। बहुत अच्छी बात है कि आप स्टार्टिंग कर लो भैया। हम तो कब से ये चाह रहे हैं कि ये सब कंट्रोवर्सी ख़त्म हो, हमें भी थोड़ी चैन की सांस मिले। मतलब मेरे जैसे बहुत ही ऐसे रिएक्शन चैनल है जो लोग जो इस चीज़ को देख देख के थक गए हैं, और देखने वाले भी इस चीज़ को देख देख के थक गए हैं कि भैया इनका ड्रामा कब ख़त्म हो। तो भैया जी को जो है कल एक भैया ने वीडियो बनाई थी जिसमें कि भैया जी काफ़ी जो है पीस माइंड से, और उनको मन को इतनी शांति मिल गई। जो है नए साल पे घूम के आए हैं, मंदिर में दर्शन करके आए हैं, और पता नहीं कौन सी माता जी उनके साथ में या भगवान जी कौन से उनके शरीर में विराजमान हो गए, जिसकी वजह से वो जो है इस चीज़ को ऐसे कह रहे हैं कि भैया मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। पहले तो वो वीडियोस बना रहे थे, जो मतलब दर्शन करने के बाद भी उन्होंने घटिया घटिया वीडियो के रिप्लाई किए हैं। और किसको किए हैं? क्योंकि कोई भी क्रिएटर उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जिसके ऊपर उन्होंने वीडियो ना बनाई हो, या फिर उस क्रिएटर को उन्होंने जो है आगे से पोक ना किया हो कि वो भी आके बोले। और आगे से अगर भैया तुम इतने गंदे इंसान हो और तुम्हारे बारे में अगर इस तरह की वीडियो बनी है तो तुम इस चीज़ को झेलो, क्योंकि तुम्हारे कर्म ऐसे है, तुमने किया ऐसा है। गंदगी सबसे पहले तुम्हारी साइड से हुई है, ना कि किसी क्रिएटर के साइड से। ठीक है? तो फिर आप इस चीज़ को संभालने का दम भी रखो अपने मन में। अपने जो बोलते हो ना, मैं एक ब्रांड हूँ, मैं एक ब्रांड हूँ, तो ब्रांड को तो उस चीज़ को संभालने का एक वो होना चाहिए ना। वर्ड नहीं मेरी समझ में आ रहा कि मैं इस बात का क्या वर्ड निकालूँ। तो मतलब आप अपने आप को इतना साफ सुथरा और इतना अच्छा इंसान बोलने की कोशिश ना किया करें। अपनी पूरी व्याकरण जो आप बोलते हो ना हिंदी व्याकरण में, तो उसमें आप इतना अपने आप को अच्छा साबित मत किया करो जो कि आप हो नहीं। ना कि आपकी सामने वाली पार्टी अच्छी है, जो कि बहुत काफ़ी अच्छे हिंदी भाषा का वो भी प्रयोग करती है, और आप भी प्रयोग कभी कभी कर लेते हो। वैसे तो आप अपने आप को बहुत भी अंग्रेज मानते हो। अंग्रेज यानी कि जैसे पढ़ा लिखा एक सभ्य इंसान टाइप आप अपने आप को समझते हो, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं हो, हमारी डिक्शनरी में तो हो नहीं। ठीक? और सॉरी, और क्रिएटर्स को आपको घर पे बुलाना है और फिर उन लोगों को बदनामी दिलानी है। और किसी को भी इस तरह से अगर आप पोक करोगे तो सामने वाले से चांटे खाने के लिए तैयार रहा करो। ठीक है? सामने वाले से गाली सुनने के लिए भी तैयार रहा करो। और कम आप भी नहीं हो, आप भी उनको बहुत अच्छे से रिप्लाई देते हो अपनी हर एक वीडियो के थ्रू। और फिर कल आपने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि आपने बोला था कि मैं एक अलग ही हूँ, मैं एक ब्रांड हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ। तो भैया आप क्या कर देते हो? आप मतलब आपके पास कौन सा ऐसा यंत्र है जो कमाने का जरिया है, जो आप लोगों में इस तरह से फूंक देते हो और लोग बाग करोड़पति बन जाते हैं? हमें भी बता दो भैया। कुछ ऐसा यंत्र हो तो भैया हमारा भी थोड़ा बहुत भला हो जाएगा। तो मतलब आप हो क्या? आप भी तो जीरो से ऊपर गए होंगे ना, चढ़े होंगे। आप जीरो से ही तो चढ़े होंगे ना, वन वन स्टेप करके। आप एकदम से तो ऐसा ब्रांड नहीं बन गए कि आप वहाँ पे पहुँच गए। आपने इंजीनियरिंग की थी भैया, तो फिर आप अपना बीटेक वगैरह को कोई अच्छा सा आपको कहीं प्लेसमेंट नहीं हुई आपकी? या फिर आप ऐसे यूट्यूब पे अपना धक्के खाते हुए यहाँ तक आ गए? आपने जो नोट छाप रहे हो, आप हमें क्या अर्निंग, आप अपनी अर्निंग हमें क्यों दिखा रहे हो? हमें क्यों जरा रहे हो? मैंने आधे घंटे में 1800 रुपये कमा लिए और मैंने आधे आधे घंटे में फलाना रुपये कमा लिए। कमा रहे हो आप, अपने लिए कमा रहे हो। आपने जो एजुकेशन प्राप्त की थी, आपके भाषा में बोलती हूँ, आपने जो शिक्षा प्राप्त की थी, उस शिक्षा का प्रयोग आपने यहाँ पे, कभी आप अपनी वाइट चड्डी दिखा देते हो लोगों को, कभी आप अपने जो है चैट दिखा देते हो लोगों को, कभी आप कुछ होटल की स्लिप दिखा देते हो लोगों को, और किसी एक 40 ईयर ओल्ड महिला की साथ में, जिसको आप जाके अपने हाथ पे राखी बंधवा के आते हो, उसके साथ में आप अपनी सारी पर्सनल चैट लीक कर देते हो। तो आप ये वाले शिक्षा प्राप्त करके आए थे इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग की भैया, हैं? तो आप लोगों को सी क्यों बना रहे थे इतने दिनों से? और जो आपकी ये कंट्रोवर्सी आप खुद से क्रिएट करते हो, अगर आपका आपका जो ये नाटक था कंट्रोवर्सी वाला, अगर आपकी वाइफ को आपको मनाना होता, या फिर आपकी वाइफ मान भी गई हो, तो हमें नहीं पता भैया आप सबका क्या मैटर चल रहा है। आप सब एक हो, और आप इतने भले और मतलब अच्छे मानस बन के हमारे सामने मत आया करो कोई भी। आपकी फैमिली एक है, और आप सब लोगों ने हमारे जैसे लोगों का घनचक्कर बनाया हुआ है। ठीक है? इसमें सिर्फ फिर आप क्या करते हो, भांडा फोड़ देते हो कभी किसी रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर, या फिर किसी आपके ही क्रिएटर के ऊपर। सब लोग आपसे काफ़ी अच्छे और समझदार लगते हैं मुझे तो भाई।
आप तो इतने घटिया और गंदे इंसान निकले, धरती पे शायद ही कोई होगा जिसमें मतलब आपकी आंखों में जरा सी भी शर्म नहीं है और अपना बस पैसा कमाना है, चाहे कुछ भी नंगा नाच कर दो सोशल मीडिया पे। आपको इतनी भी शर्म नहीं आई, आपने क्या क्या कांड कर रखे हैं। ठीक है, वो बाथरूम बाथरूम का कांड तो कुछ नहीं था, वो भी लोगों ने हवा ही बना दिया था, ये कांड और वो कांड। भैया ये बाथरूम साथरूम का तो खैर कुछ नहीं था, बट हाँ ये जरूर था कि नेहा जी भी ऊपर से आ रही थी और फिर जस्ट उसके थोड़ी देर बाद ये भाई साहब भी वहीं से ही आते हैं, जिसमें कि हाँ इनकी कुछ ना कुछ बातचीत हुई थी, वो मैटर तो वो था। बाकी इसका अलग से कोई वो नहीं था कि भैया ये बाथरूम में घुस के इनका कुछ कांड था और वो लीक हो गया। तो ये सोशल मीडिया है यार, इसमें भी ना कुछ ना कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो भैया हम तो कब से चाहते हैं आप इस कंट्रोवर्सी को समाप्त कर दो, ख़त्म कर दो। तुमने तो भैया घन चक्कर बना दिया लोगों के दिमागों का। रिएक्शन चैनल वाले भी यार कितना वीडियो देखे, कितना झेले तुमको, कितना तुम्हें तुम्हारी जो जनता है, वो जो तुम्हें प्यार करती थी, जिसने तुमको जीरो से हीरो बना दिया, वो कितना झेले तुम्हें। ऊपर से तुम्हारी वो मोहतरमा सीधी नहीं है, वो लोगों को तो लगता है ना वो बहुत सीधी सीधी। भैया मुझे तो वो सीधी कहीं से लगती नहीं। वो भी जो है अगर किसी कोई भी इसके पति को कुछ बोल देता है तो ये मैडम पूरी तड़क भड़क होके काली माँ का रूप धारण कर लेती है। काली माँ के रूप धारण करती है लोगों को। मैं किसी का जवाब देना उचित नहीं समझती, मैं फलाना नहीं कर सकती, मेरी फितरत ऐसी नहीं है, मेरी फितरत, तुम्हारी फितरत ऐसी है, तुम्हारा पति तुम्हें माँ बहन की गाली देता है और क्रिएटर्स के सामने। तुम्हारी फितरत ऐसी है, अगर कोई तुम्हें बोल देता है तो तुम्हारे तुम्हारे अंग में तरंग में बहुत जल्दी आग लग जाती है। क्यों लग जाती है भाई? तुम्हारा जो खुद का देवर है वो अपनी माँ को, माँ बहन की गाली देता है, तो तुम्हारी फितरत ऐसी है ना शायद, तो तब तुम्हें आग नहीं लगती। अगर कोई सामने वाला बंदा तुम्हारे कर्मों पे तुम्हें गाली दे देता है तो तुम्हें आग लगती है। हैं फिर तुम सब, मेरा पति और मेरी पत्नी और मेरी सासू माँ और मेरे ससुर और मेरे ये वो फलाने ढिमकाने, तुम्हारे रिश्ते सब जुड़ जाते हैं, है ना। तो अगर वो मैडम दिल्ली आ गई है तो इस चीज़ को भी सस्पेंस में बना दिया, दिल्ली सब आ गए हैं, अब देखते हैं हम इसको लेकर जाएंगे नहीं, फलाना उसको लेके जाएगा नहीं, ये भी सस्पेंस। अरे भैया तुम्हारी बहू है, तुम्हारी बीवी है, लेके मरो चलो। क्यों लोगों की दही बना दी दिमाग की? तुमने पूरा ड्रामा बना दिया यूट्यूब का। तुम क्या चाहते हो, जो अच्छे खासे यूट्यूबर हैं उनके पेट पे लात लग जाए, तुम ये चाहते हो क्या? या तुम्हें शर्म नहीं आती इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे दे के पता नहीं कहाँ कहाँ खींच दिया। और फिर इनके लिए कोई आ जाए कूद के मैदान में इनको गालियाँ देने के लिए तो इनके मिर्ची लग जाती है पिछवाड़े में। हमारी तो आपसे यही दरख्वास्त है भाई, अगर आपके पास भी आपके किसी प्रियजन का के थ्रू कोई लिंक अगर आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि ये लोग इतने बड़े क्रिएटर हैं, इतने बड़े यूट्यूबर हैं कि ये ना अपनी वीडियो, मतलब ये अब किसी भी की भी वीडियो नहीं देखते हैं। इनका कहना ये है, और इनका नहीं, कोई भी अगर किसी के भी ऊपर कोई भी लेटेस्ट टॉपिक इस यूट्यूब पे बना होता है ना और वो छाया रहता है, तो वो एक ही बात बोलता है, भैया हम तो देखते नहीं है, हमारे पास तो लिंक आ जाते हैं, हमारे पास तो फोटोज़ आ जाती है, हमारे पास तो वीडियोज़ आ जाती है, हमारे तो रिश्तेदार, हमारे तो फ्रेंड्स, हमारे तो फलाना, हमारे तो फैंस हमें तो फ़ोन कर करके बताते हैं कि भैया फलाने तुम्हारे बारे में ये बोल दिया। तो तुम इतने बड़े लोग हो गए, कहाँ से हो गए? इस यूट्यूब के जरिए ही तो हो गए। हम जैसे आम जनता को के वजह से ही तो हो गए, या फिर हम जैसे और जो लोग हैं उनके देखने की वजह से ही तो तुम लोग इतने बड़े यूट्यूबर हो गए। तो थोड़ा सा ना सोच समझ के बोलने की कोशिश किया करो, ठीक है। और जाओ अपना घर संभालो, और इस तमाशे को जो तुमने खड़ा किया है ना, 4 महीने हो गए इस ड्रामे को, इसे बंद करो, कुछ और करो, अपना करो। ये लोगों को मत बोलो कि आप भी अपना कुछ कीजिए, आप भी बढ़ सकते हो, हमें पता है हम भी कर रहे हैं। जो आप तमाशा बना रहे हो हम उस चीज़ को ही बोल रहे हैं, आप लोगों तक जाए, आप इस चीज़ को समझो। हम बोर हो गए हैं आप लोगों पे वीडियो बनाते बनाते। अगर हम आपको थोड़ा बहुत पसंद करते थे ना, वो भी ख़त्म हो गया है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। बाय बाय।